गुड आफ्टरनून क्लास। बच्चे अपना नाम सही करो। रेडमी। गुड आफ्टरनून क्लास। बच्चे आवाज आ रही है आपको? गुड आफ्टरनून सर। हाँ जी, गुड आफ्टरनून बच्चे। बच्चे अपना नाम सही लिखना, इसी के बेस पे अटेंडेंस होगी। किसी की अगर रेडमी, ओप्पो या कोई और नाम हुआ तो उसकी अटेंडेंस मार्क नहीं हो पाएगी। ओके, हम 2 मिनट वेट करेंगे बच्चे, और उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम क्लास को। चाची मामू का फोन होगा, मामू मैं रखूंगी। ओके बच्चे, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अब। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून बच्चे। स्क्रीन दिख रही है बच्चे आपको? यस सर। ओके। बच्चे कल हमने एक डॉक्यूमेंट बनाना, टाइप करना, और नाउ लिसन बच्चे, कल हमने डॉक्यूमेंट बनाना सीखा था। क्या क्या Yes, चीज़ें sir. यहाँ पे होती हैं आपके एक विंडो में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की विंडो में क्या क्या चीज़ें होती हैं, आपने वो
देखी थी, राइट। डॉक्यूमेंट नया कैसे बनाना है, उसमें टाइप कैसे करना है, उसको सेव कैसे करना है, उसको ऑलरेडी सेव करने के बाद एक्सटेंशन। उसको ओपन कैसे करना है, ये कल आपने देखा था। यस सर। और एक्सटेंशंस भी देखी थी, यस, यस सर। राइट। तो आप आगे करें थोड़ा सा, किसी को पिछले में डाउट तो नहीं? यस बच्चे, कोई डाउट किसी को पिछले लेक्चर में? नो सर। नो सर। बच्चे चैट में अपना रोल नंबर या कुछ आप ना डालो, आपकी मैं अटेंडेंस आपकी पार्टिसिपेशन से ही ले लूंगा, बस अपनी ये मीटिंग को लीव ना करना, आपके नाम से आपकी अटेंडेंस हो जाएगी, नाम और रोल नंबर से, ठीक है। सुनाओ, ओके सर। आगे आगे मूव करते हैं थोड़ा सा। बच्चे अब देखो, ये एक डॉक्यूमेंट खुला हुआ है और ये बना हुआ है मेरा डॉक्यूमेंट ऑलरेडी। लेट अस से कि मेरे को अब ये डॉक्यूमेंट खुला भी रखना है और मेरे को एक नया डॉक्यूमेंट बनाना है, ठीक है। तो नया डॉक्यूमेंट बनाने के दो रास्ते हैं, दो वेज हैं। एक तो है मैं कीबोर्ड से कंट्रोल और एन प्रेस करूं, शॉर्टकट की। अगर मैं कंट्रोल और एन, राइट नाउ आई एम प्रेसिंग कंट्रोल एंड एन फ्रॉम माय कीबोर्ड, अगर मैं वो प्रेस करता हूं तो एज यू कैन सी कि एक नया डॉक्यूमेंट खुल गया है। बच्चे यहाँ सेंटर में आपको टाइटल नजर आ रहा है, यहाँ पे सर कौन? यस सर। एक डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ है, तो नया डॉक्यूमेंट है, ठीक। इसको आप बनाओ, टाइप करो, सेव करो। और अगर आप स्क्रीन को पूरा देख सकते हो तो देखो ये वाला डॉक्यूमेंट भी खुला हुआ है और एक नया डॉक्यूमेंट भी आपने खोला हुआ है। तो एक साथ आप जितने मर्जी चाहो उतने डॉक्यूमेंट खोल सकते हो। और नया डॉक्यूमेंट बनाना है तो कीबोर्ड से कंट्रोल एन प्रेस करो। दूसरा वे है क्लिक करके फाइल पे क्लिक करो और यहाँ पर ऑप्शन है न्यू, इसको क्लिक कर दो। ये आपको वही चीज बता देगा कि आपने ब्लैंक डॉक्यूमेंट चाहिए, कोई टेम्पलेट यूज करनी है। आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करोगे तो एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट बन जाएगा। जब आप कंट्रोल और एन प्रेस करते हो वो बाय डिफॉल्ट एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट करता है। तो एज यू कैन सी कि अब 3 डॉक्यूमेंट हो गए हैं, डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 2, 2 ब्लैंक डॉक्यूमेंट हमारे पास अब है। ठीक है बच्चे, नया डॉक्यूमेंट अब मैं इसको बंद कर रहा हूं, ठीक है। अगर आप डॉक्यूमेंट को सेव करना यहाँ भूल गए हो, देखो मैं कुछ टाइप कर रहा हूँ, मैं इसको सेव नहीं कर रहा हूँ अभी, मैंने इसको बंद किया। तो अगर कोई आपकी अनसेव्ड चेंज होगी ना तो वो यहाँ बता देगा आपको कि आपने कुछ चेंजेस सेव नहीं की हैं। आप उसको सेव करना चाहते हो तो आप सेव पे क्लिक करोगे और ये विंडो बंद हो जाएगी। अगर आप सेव नहीं करना चाहते हो, डोंट सेव पे क्लिक करो तो ये बिना सेव किए बंद कर देगा। अगर आप कैंसिल पे क्लिक करोगे तो वो आपका बंद करना ही कैंसिल कर देगा, राइट। ठीक है बच्चे, यहां तक आगे देखिए। अब टैब्स को देखिए, टैब्स को। तो सबसे पहली टैब जो हमने काफी एक्सप्लोर तो कर ही चुके हैं हम, उसको ही देखते हैं, फाइल टैब को। देखो इसमें ऑप्शन है इन्फो, किसी फाइल की इन्फो देखनी है आपने, किसी फाइल की इन्फो देखनी है वो देख सकते हो आप। न्यू से क्या होगा, नया डॉक्यूमेंट क्रिएट होगा। ओपन से ऑलरेडी आपका जो एग्जिस्टिंग ये हमने कल ऑप्शन देख ली है, इसलिए मैं दोबारा नहीं दिखा रहा हूँ। ओपन से क्या होगा, आपका जो ऑलरेडी बना हुआ डॉक्यूमेंट है वो आप खोल सकते हो। सेव से आप सेव कर सकते हो जो डॉक्यूमेंट पे आप करंटली काम कर रहे हो। सेव एज क्या होता है अब वो बताता हूँ मैं पहले। सेव एज की ऑप्शन अभी देखते हैं बच्चे। ये मेरी एक फाइल है, मेरा वर्ड डॉक्यूमेंट है। लेट अस से ये कहीं पे पड़ा था, किसी ड्राइव में हमने डाला था। लेट अस से मैंने इसकी एक और कॉपी बनानी है, उसको मैंने डेस्कटॉप पे सेव करना है। तो एक तो तरीका ये है कि आप उस ड्राइव तक जाओ, वहां पे कॉपी करो डॉक्यूमेंट को और पेस्ट कर दो आप अपने डेस्कटॉप पे उस डॉक्यूमेंट को। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है, आप फाइल पे क्लिक करो, सेव एज पे क्लिक करो, यहाँ ब्राउज करो,
डेस्कटॉप मैंने लोकेशन सेलेक्ट की है, नाम मैंने वही रहने दिया है, ठीक है, एक्सटेंशन भी मैंने वही रहने दी है। आप एक्सटेंशन भी चेंज कर सकते हो अगर आप चाहो, ठीक है। तो मैंने डेस्कटॉप पे इसको सेव करना है, तो मैंने सेव पे क्लिक किया और आप देखो, एक सेकंड, ये फर्स्ट डॉक देखो यहाँ पे डेस्कटॉप पे भी सेव हो चुका है, ठीक है बच्चे। सेव एज का क्लियर हुआ। सेव एज के पर्पस है, बेसिकली हम दो पर्पस के लिए सेव एज यूज करते हैं। अगर हमारा ऑलरेडी बना हुआ डॉक्यूमेंट है, उसको हमने अब किसी और डायरेक्टरी में, किसी और लोकेशन में दोबारा सेव करना है, तो हम सेव एज का ऑप्शन चूज करते हैं। दूसरा जो मेन रीजन है सेव एज को यूज करने का, लेट्स से मैंने यही वाला अपना डॉक्यूमेंट सेव करना है किसी और एक्सटेंशन से, जैसे कि ये देखो, लेट्स से कि मैं कहीं पे प्रिंट निकलवाने जा रहा हूँ, वहां पर वर्ड 7 या वर्ड 10 या वर्ड 13 नहीं है, तो ऑब्वियसली डॉक एक्स डॉक्यूमेंट वहां खुलेगा नहीं। तो मुझे इस फॉर्मेट में, जिसकी एक्सटेंशन क्या है, .doc डॉक, मुझे उस एक्सटेंशन में सेव करना पड़ेगा, ठीक है। ये मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसका नाम मैं चेंज कर रहा हूँ, यहाँ मैं ABC रख रहा हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। इसको मैं सेव कर रहा हूँ डेस्कटॉप पे ही, और ये देखो खुल गया ABC, ठीक है। इसकी एक्सटेंशन क्या है, .doc, जो हमारा नॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है उसकी एक्सटेंशन docx होती है। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा पहले बता देता हूँ। जब आपका वर्ड बना था 97 में, तो उसके वर्जन का नाम था वर्ड 97। उस टाइम जब वर्ड में फाइल बनती थी, उसकी एक्सटेंशन होती थी .doc, जो ये आपको नजर आ रही है। उसके बाद बच्चे आया था वर्ड 2000, वर्ड 2003, ये 3 वर्जन आए थे, तो उनकी एक्सटेंशन भी क्या थी, .doc। लेकिन जब आया आपका वर्ड 7, तो उसकी डिफॉल्ट एक्सटेंशन चेंज कर दी गई, उसकी डिफॉल्ट एक्सटेंशन होगी .docx, ठीक है, क्योंकि एडवांस फीचर कुछ इसमें आ गए जो कि पहले वाले वर्ड के वर्जन्स में नहीं थे। अगर अब आपको वर्ड 7 यूज कर रहे हो, 10 यूज कर रहे हो, 13 यूज कर रहे हो, लेकिन आपको लगता है कि मेरे को कोई ऐसे सिस्टम को आगे यूज करना पड़ जाए जिसमें शायद वर्ड 7 ना हो, वर्ड 3 हो, 2003 हो, या वर्ड 97 हो, या वर्ड 2000 हो, वहां आपकी ये docx फाइल नहीं खुलेगी। वहां कौन सी फाइल खुलेगी, doc फाइल ही खुलेगी, ठीक। तो आप उसको doc में सेव एज करके फिर आप उसमें खोल सकते हो। तो अब पता चला बच्चे सेव एज क्यों यूज होता है। सर docx वर्ड 7 में खुलेगा? सॉरी, दोबारा बोलना बच्चे। .docx सिर्फ वर्ड 7 में ही खुलेगी? वर्ड 7 और वर्ड 7 के जो अपर वर्जन हैं, वर्ड 10 में भी खुलेगी, 13 में भी खुलेगी, 16 में भी खुलेगी, 365 में भी खुलेगी। लेकिन वर्ड ये docx जो है, ये लोअर वर्जन में नहीं खुलेगी, 97 में नहीं खुलेगी, 2000 में नहीं खुलेगी, 2003 में नहीं खुलेगी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। पहले हमारे एंड्रॉयड फोन आने से पहले तो हमारे सिम्बायन फोन थे हमारे पास, नोकिया के या सैमसंग के कुछ फोन से। उसमें जो फाइल्स होती थी वो अलग तरीके की होती थी। उसमें हम एंड्रॉयड की ऐप अगर इंस्टॉल करने की कोशिश करें तो नहीं होती है उसमें। क्यों नहीं होती है? क्योंकि वो उस फॉर्मेट को समझ नहीं पाएगा। वही बात यहाँ पे है, जो पुराने वर्ड के वर्जन हैं वो docx फाइल एक्सटेंशन के फॉर्मेट को समझ नहीं पाते हैं और खोल नहीं पाते हैं। वो सिर्फ .doc को खोल सकते हैं, क्योंकि वो उसी फॉर्मेट को समझते हैं। लेकिन जो आपका वर्ड 7 है या वर्ड 10 है या 13 है या 16 है या 365 है, ऑफिस 365 है, ये doc एक्सटेंशन को भी समझता है और docx एक्सटेंशन को भी समझता है। और ये सिर्फ यही दो एक्सटेंशन को नहीं समझता है, और भी बहुत सारी एक्सटेंशन है। अगर आपने देखी हो यहाँ पे बच्चे, ये मार्किंग करना बंद करो, वो ये देखो बहुत सारी एक्सटेंशन को समझता है। HTML, PDF को भी समझता है, docx, odt है, XPS है, ठीक है। तो बहुत सारी एक्सटेंशन को समझता है और खोल सकता है।
इसीलिए ऑब्वियसली अब जब अगली एडवांस चीज बनाते हो तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा ही अब डालने की कोशिश करते हो ना, तो वही काम ही किया है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ने भी। बच्चे स्टॉप डूइंग दिस, मार्किंग ना करो बच्चे। आई होप आप, सर मतलब, हाँ बोलो बोलो। सर सर मुझे समझ में आ गया, मतलब जब भी जिस तरह आपने नोट्स बनाया उसी तरह अगर हम कभी नोट्स बनाएंगे तो इट मींस एक्सटेंशन .docx जो है W7 से अपर वर्जन में ले लेगा, मतलब इट मींस बिल्कुल एक्सेप्ट बिल्कुल करेगा। बिल्कुल, वर्ड 7 ऑनवर्ड्स उसमें वो और एक्सेप्टेबल अपर, है। बिल्कुल यस बिल्कुल। सर, थैंक यू सर। ठीक है, आगे करें, अगला ऑप्शन देखिए। यस सर। ठीक है, अगला ऑप्शन है प्रिंट का। जब आप प्रिंट पे क्लिक करते हो, इसको हम डिटेल में बाद में भी देखेंगे क्योंकि प्रिंट एक व्यू है आपका प्रॉपरली। तो जब आप इसको प्रिंट करना हो आपने, तो आप प्रिंट का ऑप्शन सिलेक्ट करोगे। यहाँ पे आपका प्रिंट का बटन है। ये मैं सारा जो इसका डायलॉग बॉक्स है ना, इसको मैं तब एक्सप्लेन करूंगा जब आप हम प्रिंटिंग पे आएंगे, प्रिंटिंग के टॉपिक पे आएंगे। बट फिलहाल इतना समझ लो कि फाइल में एक ऑप्शन होता है प्रिंट का। अगर हमने प्रिंटर से प्रिंट लेना है तो हम इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका सर हमें ऑप्शन इससे होता पूछिए है, कि क्यूरी बुक कौन सी लेनी है, क्यूरी के सॉरी, लिए। यस बच्चे। सर इसकी बुक कौन सी लेनी है ऑथर की, इस सब्जेक्ट की। बच्चे इसकी बुक अगर आप परचेज करना चाहो तो आप वैसे तो माइक्रोसॉफ्ट की अपनी भी बुक्स भी आती हैं फॉर उनके जो ऑथर्स हैं। अगर आप कोई लोकल इंडियन ऑथर की परचेज करना चाहते हो तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। बट बेटर भी आप इसको प्रैक्टिकली करो, प्रैक्टिकली करोगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। आपको याद भी रहेंगी चीज़ें, समझोगे भी। और इसकी कोई अच्छी सी बुक मैं आपको कल रेफर करता हूँ सर जिसमें जो कॉलेज में यूज होगी वो बताना आप। यस यस, कॉलेज में जो लगेगी ऑब्वियसली बच्चे मैं पढ़ाऊंगा तो वही लगेगी ना। ओके। ठीक है, मैं वही आपको रेफर भी करूंगा, और जिसमें आपका सारा अच्छे से हो और अच्छी क्वालिटी का भी हो। ओके सर। ठीक है, तो अगला ऑप्शन देखें अब। प्रिंट के बाद बच्चे है शेयर, शेयर का ऑप्शन है। ठीक, अगर आपने कोई ईमेल करना है किसी पीपल, किसी अपने क्लाउड में भेजना है माइक्रोसॉफ्ट के, या वन ड्राइव में भेजना है विंडोज की, तो आप इस ऑप्शन को यूज कर सकते हो। ये ऑप्शंस बेसिकली हम यूज नहीं करते हैं। सिमिलरली एक्सपोर्ट करना है अगर आपने, तो आप जैसे कि उसका कोई पीडीएफ बनाना है या एक्सपीएक्स डॉक्यूमेंट बनाना है तो आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। एक्सपोर्ट का मतलब समझते हो ना, एक सॉफ्टवेयर से यस सर। दूसरे सॉफ्टवेयर दूसरे में फाइल फाइल सॉफ्टवेयर। चल जाए, इस फॉर्मेट में उसको चेंज करना, उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट करना। ठीक है, और अगर आपने ये डॉक्यूमेंट को बंद करना है तो ये क्लोज का बटन है। ठीक है बच्चे, यस नीचे सर। नीचे आपकी ये पर्सनल अकाउंट सेटिंग के लिए बटन है अकाउंट का, और ऑप्शंस में आपका कुछ आपने ऑप्शंस सेट करनी है तो उसका आपको प्रॉपर ये एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। आप अपनी सेटिंग्स कर सकते हो यहाँ पे वर्ड डॉक्यूमेंट की। ठीक है, ओके सर। ओके। तो फाइल अच्छे से बच्चे देख लिया हमने फाइल को, यस फाइल टैब को। एक बार मैं फिर खोलता हूँ। ये जो आपको ऑप्शन नजर आ रहे हैं बच्चे, यहाँ पे देखो जो ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं, अगर किसी में आपको कोई प्रॉब्लम है यू कैन आस्क इट। किसी सर में भी एक आपको बार फिर से, हाँ सर हाँ, एक बार फिर से एक्सपोर्ट का मीनिंग बताइए। एक्सपोर्ट का मीनिंग देखो, यहाँ यस पे सर। बच्चे एक एक एग्जांपल से लेके चलते हैं। यहाँ पे आपका जो डॉक्यूमेंट बनेगा है ना, डीओसी एक्सटेंशन में होगा या डीओसी एक्सटेंशन में होगा, वर्ड प्रोसेसर की फॉर्म में होगा, है ना, कि जिसको आप टाइप कर सको। अगर आपने इसमें आप एक मिनट एक्सपोर्ट को देखते भी हैं हम, इसको मैं क्लिक करता हूँ। इसमें आपको वो एक बाय डिफॉल्ट ऑप्शन दे रहा है कि आप उसकी पीडीएफ बनाना चाहते हो या एक्सपीएक्स डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हो, या उसकी आप फाइल टाइप चेंज करना चाहते हो। ठीक है, मतलब एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है कि आपका ये सॉफ्टवेयर है, ऐसे ही आपका कोई और सॉफ्टवेयर भी होगा। अगर आप चाहते हो कि ये जो फाइल आपने यहाँ पे खुली हुई है या देख रहे हो, या आपकी जो फाइल सेव्ड है, ये एज इट इज किसी और सॉफ्टवेयर में भी खुले,
तो हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा बेसिकली उसके फॉर्मेट में, उस सॉफ्टवेयर के फॉर्मेट में। जैसे आपका एडोब रीडर है एक सॉफ्टवेयर, पता है बच्चे सभी को एडोब रीडर के बारे में? यस सर। पीडीएफ को खोलने के काम आता है, वो पीडीएफ को ओपन करने के काम आता है। आपका वर्ड पीडीएफ को ओपन नहीं कर सकता। अगर आप चाहते हो कि आपकी ये डॉक्यूमेंट जो है ये एज अ पीडीएफ आप देख सको, पीडीएफ एडोब रीडर में देख सको, अगर आप पीडीएफ फाइल, तो आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है कि एक ऐसे फॉर्मेट में इसको डॉक्यूमेंट को चेंज करना, ठीक है, और सेव करना कि वो दूसरे सॉफ्टवेयर में खुल सके। जैसे कि इसमें पीडीएफ और एक्सपीएस की ऑप्शन दे रहा है। चेंज फाइल टाइप में देखो आपको और भी ऑप्शन दे सकता है ये, जैसे टीएक्सटी फाइल है। टीएक्सटी फाइल कहाँ खुलेगी? वर्ड पैड में खुलेगी या नोट पैड में खुलेगी। ठीक है, और भी ऑप्शन दे रहा है ये देखो, सेव एज अनदर टाइप फाइल टाइप, तो इस पे क्लिक करते हैं। ठीक, तो बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ये देखो, लेकिन लिमिटेड है बच्चे ऑप्शंस। पीडीएफ है, एक्सपीएस है, एचटीएमएल है, टीएक्सटी है, आरटीएफ है, एक्सएमएल है, 5-7 ऑप्शन ही है, बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं है। समझे? क्लियर है एक्सपोर्ट का मीनिंग अब बच्चे? यस सर। नॉर्मल टाइम में जैसे हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कहते हैं ना, एक्सपोर्ट का मतलब यहाँ से किसी दूसरी जगह पे लेके जाना। इसमें भी वही मतलब है, अपने इस डॉक्यूमेंट को एक्सपोर्ट करके एक ऐसी फाइल फॉर्मेट में सेव करना कि वो दूसरे सॉफ्टवेयर में खुल सके। करें अब आगे बच्चे मूव? यस ओके, तो कल हमने टाइटल बार देखी थी। टाइटल बार में हमने ये सेव बटन देखा था, तो इसका मतलब तो सभी को पता है ना। यस सर। यहाँ सेंटर में आपको टाइटल नजर आ रहा होगा, यहाँ पे सेंटर में जो भी आपने रखा हुआ है ना। यस सर। ओके, और आपको ये बटन नजर आ रहा है, ये वाला एरो जो लेफ्ट की तरफ है, यस सर। इसको बच्चे बोलते हैं अंडू। अंडू, ठीक है। और इसकी शॉर्टकट की साथ में बता रहा है वो, कंट्रोल जेड प्रेस करोगे ना तो यही वाला फंक्शन परफॉर्म हो जाएगा। मतलब आप इस बटन को दबाओ या कीबोर्ड से कंट्रोल जेड दबाओ, काम सेम ही होगा। समझे? तो अब अंडू का काम क्या होता है वो मैं बताता हूँ आपको। लेट अस से मेरे से ये गलती से ये पूरा का पूरा मैंने सिलेक्ट किया और मैंने बैक स्पेस दबा के मेरे से गलती से डिलीट हो गया। अब दोबारा मुझे पता ही नहीं है कि अब टाइप क्या किया था या क्या टाइप करना था। तो अब मैं अंडू पे जाता हूँ और वो देखो मेरी पिछली गलती या पिछली जो भी अपडेशन है वो अंडू हो जाती है। मतलब आई हैव डन समथिंग, उसको मैंने अनडन कर दिया है। गेटिंग इट बच्चे? यस यस सर। यस। और जरूरी नहीं है आप एक ही एक्शन अंडू कर सकते हो, इसमें आप बहुत सारे एक्शन अंडू कर सकते हो, बहुत सारे एक्शन। जैसे कि मैंने देखो ये किया, फिर मैंने ये किया, ये देखो बहुत गलतियां हो रही है मेरे से यहाँ पे, अभी 5-7 गलतियां कर दी मैंने। अब मैंने फिर अंडू दबाया एक बार, मेरी एक गलती उसने हटा दी। फिर अंडू दबाया, दूसरी गलती भी उसने, मतलब दूसरा स्टेप भी उसने सही कर दिया, मतलब अनडन कर दिया। फिर तीसरा स्टेप, फिर चौथा स्टेप, फिर 5वां स्टेप, फिर 6ठा स्टेप, 7वां स्टेप। ठीक है, तो जितना मर्जी आप अंडू कर सकते हो, पीछे तक जा सकते हो। ठीक है बच्चे, क्लियर है अंडू? हाँ जी सर। यस सर। और बच्चे ऐसा भी हो सकता है कि मेरे से गलती से अंडू हो गया हो, तो मतलब मैंने पीछे जो लिखा था वो सही था एक्चुअल में, पर मेरे से अब अंडू हो गया है वो। तो ये बटन है रीडू और इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल+Y। कंट्रोल+Y। ठीक है, इसको मैं क्लिक करता हूँ तो वो देखो जो मैंने पहले टाइप किया था वो दोबारा आ गया, और इसको भी आप जितनी बार मर्जी कर लो। ये देखो, तो अच्छा है, क्लियर है?
Yes, sir. कोई डाउट तो नहीं है अंडू और रीडू में? No, No, sir. नो। अब इस बटन पे हम लास्ट में आते हैं, पहले इस साइड पे हम आते हैं, इस साइड पे। तो यहाँ पर आपको कुछ बटन नजर आ रहे हैं। एक तो ये एक्स का साइन है, और वो क्या चीज है वो बता रहा है खुद, अगर आप पढ़ सको कॉर्नर में। ये क्लोज बटन है, इसको दबाने से आपकी ये डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाएगा। ठीक है बच्चे? Yes, sir. उसके बाद ये बटन है, ये मिनिमाइज का बटन है। मिनिमाइज का मतलब क्या होता है, ये डॉक्यूमेंट खुला रहेगा, मैं इसको दबा के दिखाता हूँ, लेकिन ये मिनिमाइज हो गया है, मतलब दिखना बंद हो गया है, लेकिन अभी भी खुला हुआ है। इसके आइकन पे मैं क्लिक करूंगा तो वो वापस से मैक्सिमाइज हो जाएगा। राइट? ये तीसरा बटन है, ये बटन चेंज होता रहता है। फिलहाल ये रिस्टोर का बटन है, इसको मैं क्लिक करता हूँ तो देखो मेरी जो डॉक्यूमेंट की विंडो है वो छोटी हो गई। ठीक है? अब ये बटन देखो अब चेंज हो गया है, अब ये बटन बन गया है मैक्सिमाइज का। इसमें मैं क्लिक करूंगा तो मेरी विंडो पूरी स्क्रीन को घेर लेगी और मेरी डॉक्यूमेंट मैक्सिमाइज हो जाएगा, डॉक्यूमेंट की विंडो मैक्सिमाइज हो जाएगी। ठीक है बच्चे? Yes, sir. ओके। अब ये क्वेश्चन मार्क वाले बटन भी आते हैं, ये हेल्प का बटन है कि अगर आपको कोई हेल्प चाहिए कुछ समझने में, कुछ करने में, तो आप इस पे क्लिक करो, ये एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। आप यहाँ पर अपनी कोई भी टेक्स्ट लिखो कि मेरे को इस रिगार्डिंग हेल्प चाहिए, तो वो आपको ऑप्शंस देना शुरू कर देगा। ठीक है? इन केस आपको कोई हेल्प चाहिए, जैसे मेरे को लेट से फॉर्मेटिंग करने में हेल्प चाहिए, फॉर्मेटिंग, तो मैंने ये सर्च का बटन दबाया साथ में, तो ये देखो मेरे को वो कुछ ऑप्शंस दे रहा है कि आपने क्या करना है फॉर्मेटिंग में। कंट्रोल करनी है फॉर्मेटिंग, पेस्ट करने में कुछ आपको प्रॉब्लम हो रही है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करने में प्रॉब्लम हो रही है, क्लियर करने में प्रॉब्लम हो रही है, कोई स्टाइल लगाने में प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है? तो हेल्प ऐसे आपको हेल्प करेगी। ये बटन आप देखो, ये बटन है रिबन डिस्प्ले ऑप्शन। बच्चे रिबन कौन सा है पता है? कल मैंने बताया था। Yes, sir. Yes, sir. क्या चीज है रिबन? रिबन कहाँ पे है साइड वाला और उसके नीचे वाला। बच्चे? टैब्स के नीचे वाला है। ये यहाँ से लेके ये पूरी जो आपको रेक्टेंगल एक बॉक्स नजर आ रहा है, इसमें जो ऑप्शंस नजर आ रही हैं वो सारा रिबन ही है, रिबन का ही पार्ट है। तो इसके रिलेटेड ऑप्शन होते हैं इसमें। अंडू की शॉर्टकट की बच्चे Ctrl+Z है। ठीक है? जिसने क्वेश्चन चैट में लिखा था उसको मैं आंसर दे दिया अब। तो सर इसको रीडू की Ctrl+Y है। अ, बच्चे एक और मैं चीज बोलता हूँ, आप चैट में टाइप करने से ज्यादा बेटर है अगर आप अनम्यूट करके ना फिर बोलें, क्योंकि जब चैट में टाइप करते हो ना फ्लो टूट जाता है प्रॉपर। पहले मेरे को चैट देखनी पड़ती है, उसको पढ़ना पड़ता है, तो रेदर देन आप वर्बली बोल के आप अपना क्वेश्चन पूछोगे ना तो ज्यादा बेटर रहेगा, फ्लो नहीं टूटेगा फिर हमारा। ठीक है? सभी को बोल रहा हूँ मैं ये। तो अब सर देखिए जो रेड दोबारा, लाइन अंडरलाइन की है वो कौन सी होती है? सॉरी जो दोबारा रेड बोलना। लाइन। ये डिक्शनरी प्रॉब्लम। बच्चे ये डिक्शनरी में नहीं है ये वर्ड ना, विद्यालय। ओके ओके ठीक है? तो ओके। इसलिए होता है, कल हमने ये भी पढ़ा था। तो अब मैं आपको ये ऑप्शन के बारे में बताता हूँ, रिबन डिस्प्ले ऑप्शन। इस पे क्लिक करते हैं, ये देखो इसमें मेरे को 3 ऑप्शन दे रहा है वो। इस तीनों को देखो और अच्छे से पढ़ो पहले एक बार, 1 मिनट लो, अच्छे से देखो और पढ़ो इसको।
पहला ऑप्शन पढ़ लिया बच्चे सभी ने? यस आई होप पहला, हाँ पहले ऑप्शन तक अब रहते हैं अभी। पहले हम, पहला ऑप्शन क्या कहता है? ऑटो हाइड रिबन। ऑटो हाइड रिबन मतलब रिबन जो है अपने आप हाइड हो जाए, ठीक है। और इसकी एक्सप्लेनेशन अगर आप देखो तो हाइड द रिबन, क्लिक एट द टॉप ऑफ द एप्लीकेशन टू शो इट। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूं अभी क्लिक करके। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, देखो रिबन आपका अपने आप हाइड हो गया, देखो ठीक है। यस क्लियर है? देखो इसमें ये दोबारा एक बार दिखाता हूं मैं। ये देखो, अगर मैं डॉक्यूमेंट एरिया पे क्लिक कर रहा हूँ, देखो रिबन ऊपर से हाइड हो चुका है, कुछ नहीं दिख रहा है ना आपको। इवन आपको टाइटल बार भी बहुत कम दिखाई दे रही है, सिर्फ क्लोज का ऑप्शन नजर आ रहा है। और यहाँ पर देखो तीन तीन बटन नजर आ रहे हैं आपको, ये तीन बटन नजर आ रहे हैं, तीन डॉट्स। यस इस पे क्लिक करते हैं हम, या कहीं पे भी क्लिक करते हैं तो आपका रिबन वापस आ जाता है, ठीक है। समझे इस चीज को? आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। हाँ, मैं क्या कह रहा था कि जब आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हो ना, ऑटो हाइड रिबन को, तो आपका रिबन ऑटोमेटिकली जब आप डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हो ना, वर्केबल एरिया, ये आपका डॉक्यूमेंट एरिया है जो आपको नजर आ रहा है, जिसका आप टाइप कर सकते हो। डॉक्यूमेंट एरिया या वर्केबल एरिया कहते हैं इसको, कल बोला था ना मैंने। यस सर हाँ, तो आप वो यहाँ पे आराम से आप टाइप करो, एक जो भी आपने टाइप करना है। अगर आपको कोई कमांड यूज करनी है, आपने बस इस टॉप वाली बार जो है वहां पे क्लिक करना है और आपके रिबन वापस आ जाएगा। तो इस ऑप्शन को बोलते हैं ऑटो हाइड, मतलब जब आपको जरूरत है आप उसको खोल लो, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करके आप खोल लो, जब आपको जरूरत नहीं है वो अपने आप हाइड हो जाएगा। क्लियर है बच्चे सभी को? ऑटो हाइड ऑप्शन, किसी को डाउट है तो बच्चे पूछ लो। नो सर ओके, अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है? शो टैब्स। सिर्फ टैब शो करनी है, रिबन नहीं शो करना है। तो उसको क्लिक करके देखते हैं अब क्या होता है। क्लिक किया, देखो अब टैब्स नजर आ रही हैं आपको, यस सर लेकिन रिबन नहीं नजर आ रहा है। रिबन कब नजर आएगा? जब मैं कोई टैब पे क्लिक करता हूँ। देखो होम पे क्लिक कर रहा हूँ मैं अब, देखो उसका रिबन आ गया। इंसर्ट पे क्लिक करूंगा, उसका उसका रिबन आ गया, ठीक है। और जब मैं अपने डॉक्यूमेंट एरिया पे क्लिक कर रहा हूँ, वर्केबल एरिया पे क्लिक कर रहा हूँ, वो रिबन गायब हो रहा है। तो बच्चे समझ में आया इस ऑप्शन का मतलब? शो टैब्स ओनली। और तीसरा ऑप्शन जो डिफॉल्ट होता ही है, टैब भी शो करनी है और कमांड भी शो करनी है, मतलब रिबन पे जो कमांड है वो भी साथ में शो हो। देखो ये चीज है, देखो अब आपका रिबन शो होगा, चाहे आप डॉक्यूमेंट एरिया पे क्लिक करो चाहे कहीं भी क्लिक करो, आपका रिबन भी शो हो रहा है, टैब्स भी शो हो रही है। तो तीनों ऑप्शन बच्चे क्लियर है? यस सर बच्चे टाइटल बार में अभी तक जो भी किया है हमने, टाइटल बार में जो भी कुछ किया है अभी तक हमने, जो ऑप्शन एक्सप्लोर किए हैं, किसी में कोई डाउट है तो पूछ लो। नो सर नो सर चलो आगे मूव करें। ये बटन देखे, ये बटन क्या करता है? इस पे क्लिक करते हैं, ये बच्चे आपके क्विक एक्सेस टूल बार को कस्टमाइज करने के लिए है। मैं बेसिकली उसका मतलब क्या होता है वो बताता हूँ। बच्चे आप सिंपल देखो, आपका ये टाइटल जो बार है इसमें कौन कौन से ऑप्शन नजर आ रहे हैं आपको? एक तो ये सेव का ऑप्शन नजर आ रहा है, एक आपको ये अंडू का आ रहा है, एक आपको रीडू का आ रहा है ना, ठीक है। और कोई और ऑप्शन नहीं आपको नजर आ रहा है। ये देखो, अगर आप चाहते हो न्यू डॉक्यूमेंट का ऑप्शन भी नजर आए, देखो मैं न्यू पे क्लिक कर रहा हूँ तो नया डॉक्यूमेंट बनाने का ऑप्शन भी अब नजर आ रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे आप जो जो ऑप्शंस देखना चाहते हो कस्टमाइज करने के लिए, आपको यहाँ पे आपको ऑप्शन नजर आएगा, ठीक है। आप ओपन का ऑप्शन चाहते हो, ये देखो ओपन का ऑप्शन भी आ गया, ये देखो ओपन का बटन आ गया यहाँ पे। आप चाहते हो अंडू और रीडू ना आए आपको नजर, तो आप अंडू को क्लिक करोगे, अंडू गायब हो गया देखो।
यहाँ पे जिस किसके आगे बच्चे टिक लगा हुआ है ना वो ऑप्शन नजर आएंगे, और जिस जिसके आगे टिक नहीं लगा हुआ है वो ऑप्शन नजर नहीं आएंगे। ठीक है बच्चे, क्लियर है? यस सर। यस ये सर। देखो, ये देखो मैं न्यू को दोबारा टिक क्लिक कर रहा हूँ, तो अभी इसके ऊपर आगे चेक है, क्लिक करता हूँ, वो देखो ऑप्शन गायब हो गया है और टिक भी गायब हो गया है। अंडू के आगे कोई टिक नहीं है, अब मैं क्लिक करता हूँ टिक आ जाएगा और अंडू ऑप्शन भी आ जाएगा। देखो क्लियर है बच्चे? यस सर। ओके, और आगे ये नीचे लास्ट ऑप्शन है शो बिलो द रिबन, इसको क्लिक करता हूँ और अब देखना क्या होता है। शो बिलो द रिबन, क्या चेंज आई बच्चे? वो सर नीचे चली गई। सर वो ऊपर से नहीं रिबन बच्चे जो आपकी क्विक एक्सेस बार यहाँ टाइटल बार के ऊपर आपको नजर आ रही थी ना, इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। ये इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार, जो आपको पहले ऊपर टाइटल बार के साथ में नजर आ रही थी, अब वो रिबन के नीचे नजर आ रही है। अगर आप रिबन के ऊपर देखना चाहते हो तो यहाँ देखो बटन का नाम चेंज हो गया, शो अबव द रिबन। क्लिक करता हूँ तो वो रिबन के ऊपर नजर आ रही है अब। ठीक है बच्चे, क्लियर है? यस सर। आपकी मैं अभी अटेंडेंस ले रहा हूँ। ठीक है बच्चे, हो गई आपकी अटेंडेंस? आप बताओ कोई ऑप्शन में बच्चे आपको प्रॉब्लम हो रही हो? क्विक एक्सेस टूल बार भी आपको समझ में लग गई? एक बार जिनका ये आज पहला लेक्चर है उनको मैं दोबारा बता देता हूँ क्या क्या चीज क्या क्या होती है। वी हैव 2 मिनट्स। ये बच्चे जो टॉप पे आपको नजर आ रही है ये टाइटल बार होती है। ठीक, टाइटल बार के ऊपर ही आपको क्विक एक्सेस टूल बार नजर आएगी, जिसमें छोटे 2-4 ऑप्शन आपको यहाँ नजर आ रहे हैं। यह है आपकी टैब्स। ये रेक्टेंगुलर बॉक्स जो है ये है आपका रिबन। ये आपके जो ये आपको जो स्केल नजर आ रहे हैं ना नंबर वाले, इनको बोलते हैं रूलर। और ये जो आपको पेज जैसा नजर आ रहा है ना, ये जो आपको पेज जैसा नजर आ रहा है, इसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट एरिया या वर्केबल एरिया। ये जो आपको ये साइड में नजर आ रहा है अब, इसको बोलते हैं बच्चे स्क्रोल बार, वर्टिकल स्क्रोल बार। ये बच्चे जिससे ऊपर नीचे हो रहा है ना, ये साइड में राइट साइड राइट कॉर्नर में देखो आप, ये जिसको मैं ड्रैग कर रहा हूँ ना ऊपर या नीचे डॉक्यूमेंट को ले जाने के लिए, इसको बोलते हैं बच्चे स्क्रोल बार। ये 2 बटन भी लगे हुए हैं, ये देखो ये बटन लगा हुआ है ना, ये ऊपर जाने के लिए, ये नीचे ले जाने के लिए। अब इस पे भी क्लिक करके ऊपर नीचे ले जा सकते हो। और ये जो नीचे आपको नजर आ रहा है इसको बोलते हैं स्टेटस बार। यहाँ आपको स्टेटस बताता है कितने पेज हैं, कितने वर्ड हैं, जूम वगैरह करने का ऑप्शन देता है। और ये व्यूज को हम कल देखते हैं। ठीक है बच्चे, दैट्स द एंड ऑफ योर क्लास फॉर टुडे। ओके सर। कल आते ही बच्चे अपने डाउट्स पूछना, Thank और you, जिनके sir. जिनका फर्स्ट Thank लेक्चर you, होता है sir. ना, जिनका फर्स्ट लेक्चर होता है वो स्पेशली पूछना अगर उन्हें कुछ समझ नहीं आता है तो। ओके बच्चे, आई एम एंडिंग द क्लास नाउ। Thank you, sir.